सो कुछ देर के लिए हम प्रकाश के रीजन में कंटिन्यूअस एंगेजमेंट रखते हैं। तो कौन है जो वहाँ पर एंगेज्ड है? कहानी का कोई किरदार नहीं है, कोई नाम या पुराने संस्कार नहीं, लेकिन जो घर को बिलोंग करता है, घर का रहने वाला है। बिंदु आत्मा। वो अपने पूरे फैमिली के साथ, इस फैमिली में भगवान भी है। सभी एक सदा के खुशी के माहौल में है। ये खुशियों का डायमेंशन है यहाँ पर। किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपने अस्तित्व को लेकर सभी स्पष्ट हैं। कोई भेदभाव नहीं है। सभी बिना कुछ करे, बिना कुछ चाहे, सभी की लॉटरी है। ये घर, यहाँ पर भगवान का साथ, बिना कुछ चाहे ही लॉटरी है। कोई भी कभी भी अनलकी नहीं है, सभी लकी हैं। बिंदु आत्मा बहुत लकी है। ये खुशियों का डायमेंशन, खुशियों का ये घर, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सभी का आपस में लगातार प्रेम है। ऐसा संसार, ऐसी दुनिया कभी कभी के लिए नहीं, लेकिन हमेशा ही उपलब्ध है। इसीलिए वो इतना लकी है। उसके सारे रिलेशंस
एकता के हैं। पूरा संसार, पूरी दुनिया खुशियों की, कभी ना खत्म होने वाली खुशियां। कोई लिमिट नहीं है। समय की कोई लिमिट नहीं है इन खुशियों पर। कंटिन्यूअस। वे आगे भी जैसे जैसे आवाज और आवाज की दुनिया, वहां से हम, वहां पर रहते हुए हम बिंदु आत्माओं की संगठन में हैं। इसी दृष्टिकोण के साथ खेलते रहेंगे। थैंक यू। शांति। हम जो ड्रामा पर एक बुक है, उसी को आज स्टडी करते जाएंगे। और कोई है जिसके पास वो बुक या ऑनलाइन नहीं है, पीडीएफ कॉपी, कोई है? सभी के पास है। हम्म। ठीक है, तो हम पैसेज 29 शुरू करने वाले हैं। और अगर किसी के पास नहीं है सामने तो और ध्यान से उसको सुनते जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि इस विराट फिल्म के अंदर खुद को और सभी के पार्ट को देख हर्षित रहना है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो सारे वर्ल्ड ड्रामा के राज को अच्छी रीति से जानता है। वो ऐसे नहीं कहेगा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। खुद फिल्म बनाने वाला अगर ऐसा कहे तो क्या कहा जाएगा? जैसे माली जमीन में आम का बीज डाले, मगर उसे ये पता न रहे कि मैंने ये किसका बीज डाला है, तो उसको क्या कहेंगे? इसी रीति जो खुद रचना का रचयिता है, वो अपनी रचना के राज को अगर नहीं जानता है तो वो डायरेक्टर ही नहीं ठहरा। रचना के राज को जानना मतलब ये मालूम होना कि सिर्फ मालूम नहीं, ये निरंतर दृष्टिकोण रहना कि ये एक फिल्म है। और इसीलिए फिल्म समझते ही हमें जो क्वेश्चंस हैं या किसी प्रकार का डाउट है या कुछ पसंद आना कुछ नहीं पसंद आना, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये फिल्म समझते ही ये सब चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि फिल्म का मतलब ही है कि फिल्म इसलिए नहीं देखी जा रही है कि अ, उसमें कहानी में क्या हो रहा है और उसकी स्टोरी लाइन कैसी है। फिल्म इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी के पास टाइम है और उसको एंटरटेन होना है, उसको थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम पास करना है या एंटरटेनमेंट के लिए वो फिल्म देखता है। और कोई भी कैसी भी फिल्म देखता है
तो वो उसके बाहर आके यही कहता है कि हाँ ठीक था। उस पे अगर किसी को अच्छी नहीं भी लगती है तो उसका कारण अ, उसके अंदर की डिटेल्स नहीं होते ना, वो किसी के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। लेकिन अपने आप में कोई भी फिल्म जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक एंटरटेनमेंट के लिए है। तो उसमें उस पे डिस्कशन या डिबेट या एनालाइज करना ये कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए इस विराट फिल्म के अंदर खुद को और सभी के पार्ट को देखते हर्षित रहना है, क्योंकि खुद और सभी वो एक्चुअली फिल्म के अंदर सिर्फ एक मेड अप बना हुआ एक रोल ही प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली वो फिल्म के अंदर के हैं नहीं, फिल्म को बिलोंग नहीं करते हैं, बट एक रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए अ, हर्षित रहेंगे, क्योंकि हर एक को मालूम है। तो बाबा हैं, बाबा कह रहे हैं कि उनको जैसे मालूम है कि ये फिल्म है और फिल्म के अंदर वो सभी के पार्ट हैं, तो इसीलिए हर्षित रहना है। तो इस पे से कोई कोई कुछ कहना चाहते हैं भी? जी दीदी, पिछले दिनों जैसे पूनम के रोल में सब सामने चीजें आ रही थी, तो उसमें बीच बीच में पता भी लग रहा था कि वो फिल्म में इन्वॉल्व हो रही है। और फिल्म में जब इन्वॉल्व होते हैं तो याद भी रहता है कि हमें बाबा ने क्या कार्य दिया हुआ है, मेरा क्या कार्य है। और उसमें दीदी कई बार फंस जाते हैं, मन को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि बाबा ने हमें ये कार्य दिया है और हम फिल्म में फंसे जा रहे हैं। फिर याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि बाबा ने एक कार्य दिया है, मुझे ट्रू सेल्फ में रहना है, इतने भाई बहनों को भी इसी रूप में देखना है। यही दीदी पिछले दिनों में। कोई लास्ट फ्यू वीक्स में कोई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रहा है जिस पे प्रैक्टिकली अटेंशन है? नेहा में। जी दीदी, एक शेयरिंग भी है और उसी के साथ एक क्वेश्चन भी है कि अ, मतलब जो प्रैक्टिस या जो अटेंशन रह रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो ये है कि डेलिबरेटली टाइम क्रिएट करना, जहाँ पर आप जो भी कोई स्ट्रेंजर्स हैं या आप अपने बालकनी में ही हो और आप पूरा रोड पे सबको देख रहे हो, बट यू आर सीइंग द रियल एंजल्स बिहाइंड दोज कैरेक्टर्स जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। एंड ऐसा प्रैक्टिस कुछ समय से करते हुए, तो इससे एक अच्छा अंदर जो है वो एक नेचुरली एक अंदर से अच्छी फीलिंग क्रिएट जनरेट हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिकली बार बार करने का उसको मन कर रहा है। सो नॉट लाइक अ डिसिप्लिन बट विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बट एक ऐसी चीज नोट किया साथ में कि अभी तक ऐसा जो है ड्रामा में सिचुएशंस यही थी कि जिसमें यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलोन एंड आप ऐसा टाइम पूरा क्रिएट कर रहे हो और तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट अभी कुछ ऐसा चेंज हुआ, जस्ट अभी चेंज हुआ कि जिसमें यू आर इन विद सम यू विद लॉट ऑफ पीपल और आपने वो चीज़ बहुत समय से की भी नहीं है और सब लोग हैं, तो उसमें ऐसा लगा जैसे कि वहां पर ये प्रैक्टिस याद भी नहीं और बाद में एकदम याद आई, जबकि आप जब खुद डेलिबरेटली अकेले होके किया तो बहुत अच्छा से हुआ, मगर जब एकदम से सब लोग आए तो फिर वो नहीं हुआ। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर भी होगा धीरे धीरे, जैसे वहां पर भी खुद से ही वो इंटरेस्ट क्रिएट किया और समझ के साथ किया, तो यहाँ पर भी होगा? क्योंकि पता तो चल रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है, थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगता है। तो यहाँ तो वो छूट छूट जा रहा था पर बाद में याद आ रहा था। जी, जी, प्रैक्टिस से हाँ।
न्यू न्यू एरिया, इसलिए वहां पे प्रैक्टिस से फिर होगा। और सौम्या बेन। ओम शांति। अ, मेरा भी जो लास्ट फ्यू वीक्स या 1 मंथ 1.5 मंथ से जो प्रैक्टिस है वो यही फिल्म एंड स्टोरी की चल रही है। तो ड्रामा में जो भी सीन्स आ रहे हैं वो जो कि काफी कह सकते हैं कि ड्रेनिंग सीन्स हैं, बहुत ही फिजिकली ड्रेनिंग सीन्स हैं। तो उसमें ये स्टोरी प्रैक्टिस ने हमें मेंटली ड्रेन करने से बहुत बचाया है, और मतलब एकदम जैसे ही वो हमें रिमाइंडर देते हैं खुद को, तो वो अवेयरनेस एकदम उसको कैसे बोले, वो एकदम ही सेपरेशन की फीलिंग, और उस जो भी सीन्स हैं ड्रामा के बहुत हाई सीन्स, तो उनसे हमें बिल्कुल ही डिफरेंट फील करा देती है। और हम उसमें ये देखते हैं कि अवेयरनेस तो अच्छी है। अवेयरनेस बार बार हम देख रहे हैं कि अगर हम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हॉस्पिटल है, और तो हर एक को हमारा वो प्रैक्टिस चल रही है कि हम बीच बीच में वो देखें उनको एंजल। लेकिन ये देखा कि अवेयरनेस है, लेकिन ड्रिल्स जो है वो बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जो हमें करना था वो हमने किया ही नहीं पूरे दिन, जिस तरह से हमें करना चाहिए था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कभी कभी कि अवेयरनेस रहती है, लेकिन हमें वो जो एक्यूरेट ड्रिल है वो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए फिर हमें क्या, मतलब क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, या ये क्या स्टेज है, इसके बारे में कैसे समझें? नहीं, अवेयरनेस ही हमारी बढ़ती जाए और बनी रहे, उसी के लिए ड्रिल्स हैं। सो अवेयरनेस रहती है, और एक इमर्ज्ड अवेयरनेस रहती है। सो उसी को बढ़ाते जाना, तो दैट इज द एम। ओके, बट जैसे हमने होमवर्क लिया था कि हमें 24 टाइम्स ड्रिल करनी है या 12 टाइम्स करनी, तो वो जैसे वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा फिजिकली और एवरीथिंग इज सो ड्रेनिंग। तो वो चीज हो ही नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, मतलब हमें जो कहते हैं ना कि हमें एक्यूरेसी से परम धाम की जो एक्सपीरियंस है वो करना है, वो चीज थोड़ा सा मिस फील होने लगता है फिर। और फिर लेकिन जब हमें ये लगता है कि हम देख रहे हैं ड्रामा में, हम ना हमारी स्थिति जो है उस कंडीशन में ठीक है, तो वो एक गुड फीलिंग भी आती है कि हाँ है, लेकिन साथ साथ ये भी फीलिंग आती है कि वो रह गया। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अवेयरनेस रहे चाहे हम एक्यूरेट ड्रिल्स करते हैं, दोनों में ही जो फीलिंग है वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, नो फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ती जाती है। हमें कहीं किसी चीज का ऐसा नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है। दैट इज द होल पॉइंट, क्योंकि कुछ भी कहीं भी छूट रहा है, चाहे वो कोई ग्रुप है, चाहे वो कोई पार्टी है, चाहे वो कोई क्लास है, चाहे वो कोई प्रैक्टिस है, ये जो छूटने हम्म। वाली चीजें हैं वो सारा ईगो का ही होता है। और ऑफ कोर्स हम्म। वो हम ट्रांसफर करते जाते हैं। पहले छूटना वाली फीलिंग वो बहुत ही तमो प्रधान चीजों के लिए वो फीलिंग आ रही है। फिर धीरे धीरे वो रजो हम्म। रजो टाइप के सिचुएशन सिनेरियोज के लिए भी वो फीलिंग आ सकती है। और डिफरेंट, तो हम्म। हम सब कुछ ट्रांसफर करते हैं इन तीनों फेजेस में, हम्म। लेकिन वो फीलिंग ऑफ कि कुछ छूट रहा है, तो वो फीलिंग ही ईगो की है। यू जस्ट हैव टू सी कि वो ट्रांसफर होती जाए, नॉट फ्रॉम, मतलब जैसे प्रैक्टिस के लिए आ रही है तो देन इट इज गुड, बट वो भी भरती जाए। हमारे हम्म। चाहे हम प्रैक्टिस करते हैं चाहे अवेयरनेस, बट उससे जस्ट ये बहुत नेचुरल फीलिंग की, सब सब बहुत बढ़िया है, और फुलनेस, अपने प्रति संतुष्टता बढ़ती जाती है। थैंक यू सर। ओम शांति जी। मेरी मेरी प्रैक्टिसेस में ना, मैंने ये नोटिस किया कि अ, कुछ ऐसे क्लोज किरदार थे जिनके प्रति मैं काफी क्रिटिकल था और डिटैच नहीं हो पा रहा था। वो चीज हो पाई पिछले कुछ 10 दिनों में, 15 दिनों में। एंड
along with that जो भी प्रैक्टिसेस चल रही थी, तो एक अच्छी चीज अब जो नोटिस हो रही है कि उस वैराग्य की तरफ खिंचाव हो रही है। जिन चीजों को दिखता तो था कि ये छुटनी चाहिए, which should not be part of my routine, but yet indulgence थी। तो ये दो अच्छी चीजें हैं, मतलब ये नोटिस हुई इन लास्ट 2 वीक्स दैट एक तो ये जो थोड़ी सी क्रिटिकल नजर थी कुछ किरदारों की तरफ, वो ड्रॉप हुई। और सेकेंडली ये वैराग की तरफ एक बड़ा वेलकमिंग सा फीलिंग है उस तरफ जाने का। तो ये दो चेंजेस हाईलाइट थे लास्ट 15 डेज। और एक्चुअली में भी आपने वर्ड यूज किया फुलफिलिंग वाला, जो वर्ड में बस वैसी सी फीलिंग है इन दोनों चीजों के ऊपर। Right, बहुत अच्छा। और अजय भाई। जी। लो। शांति। तो जस्ट अभी जब क्लास शुरू हुई ना, तो हम सोच रहे थे कि ये बात शेयर करेंगे कि वर्तमान में जो चल रहा है पुरुषार्थ, तो उसमें ये ऐसे हम ये एनालॉजी हम बताएंगे कि अभी तो हमने आम का बीज बोया है और आम अभी लगे नहीं है, मतलब वो फल आए नहीं है, बट हमने आम का पेड़ लगाया और धीरे धीरे वो आएंगे। अभी तो पुराने ही बबूल के ही आएंगे, काट रहे हैं उनको, बट दैट्स ओके, उसमें कोई बात नहीं है कि टाइम लगता है चीजों को चेंज होने में। और ये पैसेज हमने पढ़ा भी नहीं था कभी, क्योंकि हम इस बुक को आगे से पढ़ते नहीं है, कि जितना क्लास में चलता है उतना ही देखते हैं बस। तो उसमें तुरंत आया कि आम का बीज। तो ये एक तरह का ड्रामा का अच्छा सीन था। तो एक तो ये दीदी प्रैक्टिस हमारी चल रही थी कि सभी को उनके उसमें देखना, और चाहे रोल कैसा भी हो। इसका काफी प्रयास करा हमने। आज नहीं हो पाया, बट पिछले दिनों जितना हो सकता था इसका प्रयास करा, खास करके शाम के टाइम और चलते हुए प्रैक्टिस करना, वॉक करते हुए शाम के टाइम। तो ये एक अभ्यास था, और इसमें मतलब हमको काफी अच्छा भी लगा। सबको उसमें देखा हमने कि हमारे टीचर सारे जितने लोगों को जानते थे, जो जो असली लोग हैं वो घर के अंदर है, यहाँ है, और वहां पे कोई नहीं है। सबका एक एक का नाम ले ले करके कि ये यहाँ पे है, ये बिल्कुल बाप समान है, और कोई फर्क नहीं है इनमें और भगवान में। पूरे 800 करोड़ लोग, सब जितने सेलिब्रिटी हैं, टीवी एक्टर्स हैं, जो भी कुछ जिनको हम जानते हैं सुनते थे, सबको देखा कि एक एक को। तो मतलब एक इक्वेलिटी की फीलिंग, और ये बहुत ही अच्छा लगा, और इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। तो ये था। और दूसरा जो हमने शेयर किया कि कुछ चीजें हैं जो टाइम लेंगी ठीक होने में, और बट उसके लिए फिर ये बात भी है कि आपको पेशेंस भी इस मार्ग पे चाहिए, कि आप सही रास्ते पर हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हम खुद, जैसे कि कोई वो होता है बच्चा और वो कहता है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, और अपने घर वालों को कहता है कि भाई आप मुझे सुबह उठा देना 4 बजे, और मैं नहीं भी कहूँ, मैं मतलब ऐसी आनाकानी भी करूँ, तब भी आपको उठाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो अपने घर वालों को ऐसा कह करके सोता है। हम भी कहते थे कि आपको हमारे ऊपर ठंडा पानी डालना पड़े तो आप डाल देना, पर हमको उठा देना, है ना। तो ये बेहोशी भी ऐसी ही है जो जिसमें हम अभी हैं, कि हमारा ही पूरा जो मन है, जो पूरा हिस्सा है, जो हम हैं फिलहाल, जिसको हम समझते हैं, वो ही उठना नहीं चाहता। लेकिन बस ये एक हमने ही बाबा को बोला होगा कभी भक्ति में या कैसे भी, कि आप आना और हमको उठाना, चाहे हम उठना ना चाहें, पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ भी करना पड़े, आप हमको उठाना, चाहे हम ही खिलाफ खड़े हो जाएं। तो एक ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो उस तरफ प्रयास कर रहा है, कि वो
कुछ भी करता है पर आपको उठाता है। और चाहे हमको कितनी भी बच्चे के ऊपर ठंडा पानी डाला जाए तो उसको लगेगा कि हम कैसे, कितने मतलब ये मेरे साथ लोग करते हैं, लेकिन उसको फिर भी जब वो पढ़ने बैठेगा टेबल पे और उसको मतलब एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं उठा, और ये चैन की फीलिंग रहेगी। तो ये भी दोनों ही चीजें चलती रहती हैं मतलब मेरे साथ पर्सनली, कि अगर कहीं से कुछ चीज हटती है, ड्रामा कैसे भी करता जाता है, तो दर्द की अनुभूति होती है, बट फिर साथ में उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक सुकून आता है कि हाँ चलो आगे बढ़े। और वो सच्चा सुकून है, वो कोई ऊपर से थोपा हुआ नहीं है कि हम कुछ अब हमें एक बात कहनी है कि हाँ हाँ हमारी तो उन्नति हो रही। सच में दिल की फीलिंग आती है कि हाँ बहुत अच्छा रहा, ये चीज हट गई। जी थैंक अच्छा। हम्म, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अपने प्रति संतुष्टता की फीलिंग बिना प्रैक्टिस कर पाए भी आ सकती है। सो नहीं, जब हम ट्रुथ की तरफ बढ़ रहे हैं, माना प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्मृति में आ रहे हैं, तभी आ सकती है संतुष्टता की फीलिंग। ट्रुथ की तरफ बढ़ने का ही जो सफर है, उसी में संतुष्टता की फीलिंग बढ़ती जाती है। अगर हम सारा दिन अ, हर समय हमारे माइंड पर फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, ईगो रूल कर रहा है, तो वो संतुष्टता नहीं है। उसमें हम कई बार अपने को ऊपर से संतुष्ट कर भी सकते हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत छोटे में संतुष्ट हो जाना। सो वो सब ईगो के उससे चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्मृति परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका निशानी है खुशी, संतुष्टता बढ़ते जाना। और मोनिका बहन। हम्म। जी दीदी, आजकल जो प्रैक्टिस चल रहा है वो ये चल रहा है कि द प्ले स्टेशन, सो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट। बिकॉज वो ही रहता है जब भी ड्रामा का कोई भी सीन दिखता है तो याद आ जाता है कि अभी प्ले स्टेशन में आ गए। सो इट इज़ वेरी इजी बिकॉज देन ऑब्जर्वर बन जाते हैं। और यही कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे, डिफरेंट कपड़े पहने थे, तो काफी टाइम से प्ले स्टेशन में है और वो प्लेइंग एटीट्यूड भी आ जाता है और ऑब्जर्वर भी बहुत इजीली आ जाता है। और ऑप्शन रहता है कि अभी थक गए, क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस उतारो और घर जाओ। सो द डिफरेंस इज बिकमिंग वेरी क्लियर, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट्स हेल्पिंग अ लॉट। इज दैट राइट? इज दैट ओके? Yes, even this aspect की, you know, when जैसे जैसे हम हमारी जो फीलिंग्स हैं वो ट्रुथ की हैं और वो बढ़ रही हैं, तो हमको खुद से पता रहेगा कि दिस इज राइट, राइट पाथ। Mm, जैसे जैसे हम mm, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा जजमेंट्स खत्म होके डिसर्नमेंट आती है, परखने की शक्ति। तो हम परख सकते हैं इज दैट राइट और नॉट। हमें किसी और से mm, बहुत पूछने की भी जरूरत नहीं है। वी डोंट इवन हैव टू हैव दैट डाउट। तो जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको हमारा दिल क्या बताता है, दैट इन इट सेल्फ इज अ प्रूफ। सो yeah. सब कुछ साथ में है, सारी पावर साथ में बढ़ रही हैं। ईगो के बहुत सारी अलग अलग पावर्स हैं, जजमेंट या रिजेक्शन या जैसे कहा कि व्हाट वाज दैट, लैकिंग, फीलिंग ऑफ लैक। बट वो सारी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सारी ही जो फीलिंग्स हैं या पावर्स हैं, वो रावण की पावर से हटके सोल की पावर, तो जजमेंट हटके डिसर्नमेंट, एक एक प्रैक्टिकल सीन वाइज सीन। मतलब आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग जो आपने कहा है, उसके अलावा भी जस्ट एडिंग अ फ्यू थिंग्स Mm, कि mhm, ये सब प्रैक्टिकली होते जाएगा कि परखने की शक्ति है अपने प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, चाहे सिर्फ ड्रामा के प्रति। ड्रामा में भी ऐसे नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। दैट इज अ लैक ऑफ डिसर्नमेंट। रोल्स के प्रति भी जो आज भी mm, ब्लेसिंग है कि एक एक परखने की शक्ति आते जाना। सो कॉन्स्टेंटली हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यहाँ से पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो टेकिंग डिसीजंस, वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग थ्रू इट। तो ये सारी पावर्स पहले अपने प्रति एंड धीरे धीरे बाहर,
So is that right? You will answer that better for yourself. No, Didi, it feels very right because इतना easy होता है सबको shut off करके and then glasses उतारे and then you're home with your family. So बहुत और यहाँ पर भी कुछ भी हो रहा है it's based on that PlayStation तो सब वो ऐसे ही characters ही दिख रहे हैं कोई ये नहीं real नहीं दिख रहा so it is making it very unreal. The PlayStation you're actually in a PlayStation so बहुत अच्छा लग रहा है so I'm pretty sure it is right for now. Anji, thank you. और iPhone, who is the iPhone? ओके दीदी। जी। हाँ दीदी, ऐसा होता है कि हम जब रोल कॉन्शियस होके चीजें जो देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर एक को एक इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। हर कर्म करने के बाद वो उसी के लिए सब कुछ कर रहा होता है, ये इम्पोर्टेंस चाहिए। हम सोचते हैं कि हम सोल कॉन्शियस होके हर कर्म करें, लेकिन जब हम देखते हैं कि दूसरी आत्माओं को इम्पोर्टेंस मिल रही है, कंपैरिजन करते हैं, तो उसको लगता है कि वो स्पेशल है क्योंकि उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। तब हम सोल कॉन्शियस होने के बजाय हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हमारा जो लक्ष्य है कि हमें सोल कॉन्शियस होकर एक रोल को देखते हुए हर कर्म करना है, तो वो एकदम बुद्धि से चला जाता है और रोल कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंस जो मिल रही है एक्चुअली अल्टीमेटली हर एक वहीं फंस जाता है कि इम्पोर्टेंस ही चाहिए और उसको ज्यादा मिल रही है क्योंकि वो स्पेशल, मुझसे ज्यादा स्पेशल रोल है। तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम इक्वल हैं, सभी विशेष हैं। और अनीता को? जी दीदी, ओम शांति। आवाज साफ है? जी। जी। तो पिछले 7-8 दिन से साइलेंस का शुरू किया था। साइलेंस का अर्थ मतलब कि जैसे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि नहीं निकलने चाहिए। मेन तो अथॉरिटी ज्यादा ना, ओवर अथॉरिटी वाले। तो ऐसा हुआ था कुछ और फिर उसके बाद से एक बार सोचा साइलेंस का करते ही शुरू। तो आज 8th डे है। साइलेंस मतलब वैसे नहीं कि बिल्कुल चुप हो गए। तो फर्स्ट स्टेप पर बस ये शेयर करे दीदी, और उसमें आपको कुछ एडवाइस देना होगा तब बताइएगा जरूर। तो फर्स्ट स्टेप पर यही सोचा था कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, और पहले भी किया है साइलेंस का 2 बार और किया है, और हर बार कुछ तो यूनिक अंदर का पता चलता ही है। पर अब की बार जब शुरू किया तो फर्स्ट डे सोचा, और घर में लोग भी हैं, हम परिवार में ही रहते हैं, तो फिर मतलब कि ऐसा लगा कि जैसे मदर इन लॉ आए हुए हैं, तो उनको लगा कि ये तो बहुत कम बोल रही है, तो मतलब ये उससे फिर नाराज तो नहीं हो गई है। तो ऐसी फीलिंग थी। तो मतलब ठीक है, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेन तो ये था कि साइलेंस के जो फायदे एक थे, 2-3 फायदे देखे, रोज डायरी भी बना रहे हैं कि याद पर बहुत अटेंशन, जैसे हम साइलेंस में होते हैं, और शब्द भी बिना सोचे समझे नहीं निकलते हैं। और दूसरा, अपने अंदर का सब कुछ बहुत साफ साफ और साफ दिखने लगता है। तो यही था कि बाहर से भले ही बोलना पड़े, पर अंदर मैं कितना अपने आप को, मन को साइलेंस कर सकती हूँ, इस पर अटेंशन रखते हुए शुरू किया था। तो बहुत सारे बंधन निकले, बहुत सारी अपनी पहले भी पता था, पर क्योंकि अभी थोड़ा डिसिप्लिन से नोट कर रहे थे, तो देखा कि कहाँ कहाँ पर शब्द निकलते हैं, और अंदर रावण के छोटे बड़े, मतलब जैसा भी बहन ने बोला, बस अपने को प्रूव करने के लिए कभी छुई मुई बन गए, कभी किन किन बातों पर जो शब्द जो है मुख से निकलते रहते थे ना। बहुत पहले वो पढ़ा था, एक थिंक बोलते हैं ना, स्पीक ओनली व्हेन इट्स ट्रू, हेल्पफुल, इंस्पायरिंग, नेसेसरी, काइंड। वो लौकिक का था। अलौकिक में तो हम देख रहे हैं कि आ, कब, ये तो ठीक है, निकल रोकना कहाँ है ना। तो वो तो इसके साथ इसी केस पर टेंशन रखते हुए, भले ही मुख से बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर में काफी अटेंशन आ गया है। बाबा के साथ के अनुभव बहुत ज्यादा हो गए। कम्युनिकेशन विद बाबा हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एक्चुअली। और एक बात पर और अटेंशन रखते हैं, क्योंकि पूरी तरह अभी अलौकिक नहीं हुए हैं। कोई सिचुएशन आई तो क्या बोलना है, तो उसमें फिर ध्यान रखते हैं कि मम्मा बाबा, बाबा क्या बोलते हैं ऐसे सिचुएशन में, क्या मम्मा ऐसे क्या बोलती,
या कभी बोल दिया तो उसके बाद ही ध्यान गया कि क्या मम्मा ऐसे जवाब देती या नहीं देती। कभी कभी ठीक होता और कभी कभी वो नहीं होता है ना। तो ऐसा लगता है कि अंदर का जो मौन है ना, तो मतलब जैसे कोई भूत होता है ना, उसने पकड़ा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना इविल सोल। कभी कभी मुख ऐसे खुल जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं खुद के बारे में। जिद्दी संस्कार मतलब खुद के क्या, आत्मा के तो नहीं है वो संस्कार। तो वो तो अच्छी प्रैक्टिस मतलब साइलेंस नहीं हो पा रहा पूरा, पर अटेंशन बढ़ गया है। और ये बोलते हैं जब ज्ञान में मेरे संग तो ऊपर और नीचे का फेज होता है, तो ये भी ऊपर वाला फेज चल रहा है कि हाँ काफी लाइटनेस एक्सपीरियंस हो रही है। जी दीदी, आप बताइए। बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस। कंटिन्यू। सो अभी हम एक और पैसेज पढ़ते हैं, और 29th के बाद 30th है, बट 30th हम बाद में पढ़ेंगे। 31 ये थोड़ा कनेक्टेड है जो अभी हमने पढ़ा था। सो आगे कहते हैं कि अभी तुम शुद्ध जीवात्माएं सभी को ज्ञान पंख दे उड़ना सिखाते हो। फिर भले कोई इच्छुक ना भी हो, लेकिन उसकी उत्कंठा इमर्ज कराने, मेहनत कर उन्हें लायक बनाने का काम विराट फिल्म के अंदर तुमको मिला हुआ है, क्योंकि तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट बने हो। तो कोई इच्छुक ना भी हो, फिर भी उसको ज्ञान पंख देते जाने हैं। कैसे देते हैं किसी को ज्ञान पंख? कोई इच्छुक ना भी हो तो विवेक भाई, ट्रेन में है, चाहे हम प्लेन में है, सबको ज्ञान सुनाते जाएं। दीदी मेरे माइंड में तो यही आ रहा था कि अगर कोई नहीं भी इच्छुक है बट क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तो हम उसमें ज्ञान का एलिमेंट ला सकते हैं। अ, अपने रिस्पॉन्स के तौर पे वही चीज उसके सामने रख देते हैं। राइट। और मनदीप, मनदीप को। ओम शांति दीदी। दीदी हम उनको उनके रोल से डिटैच देखेंगे। हम्म, जी। या, ज्ञान ज्ञान देना और ज्ञान पंख, स्लाइट स्लाइट डिफरेंस, कैन बी द सेम, एक ही चीज हो सकती है। लेकिन ज्ञान पंख देना मतलब पंख उड़ने में मदद करते हैं, पंख एक्सपीरियंस में मदद करते हैं। तो पंखों को पंख देने के लिए उनको किसी को याद दिलाना कि आपके पास पंख हैं। हम शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हम उनको शब्दों का इस्तेमाल करके बताएंगे आपके पास पंख हैं, आप उड़ सकते हो। और लार्ज मेजॉरिटी इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन फिर भी सभी के लिए हायर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने का उनके पास पंख हैं, ये रिमाइंड कराने का कार्य अभी कहा कि तुमको मिला हुआ है। तो इट इज नॉट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन कि कितनी आत्माएं उस युग में आ रही हैं, कितनी आत्माएं उस युग में आ रही हैं। हर सोल के लिए उसको ज्ञान पंख देकर उड़ाना, उसको रिमाइंड कराना आपके पास पंख हैं, वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा, वो काम अभी मिला हुआ है। जो भी जो भी नॉलेज ले रहे हैं, जो शब्दों से ज्ञान सुनते हैं, उनको फिर मनसा से ये पंख सभी को देने हैं, ये उनका काम है। जो शब्दों तक आ जाता है सुनने पर, उसको फिर अ, उसको फिर दूसरों के लिए मनसा का कार्य या शब्दों का कार्य करना है। लेकिन जो अभी तक सुनने के लिए नहीं है इंटरेस्टेड, तो उसको हमें इसी तरीके से रीच करना है। और ये इसके प्रति एक मेहनत करके उन्हें लायक बनाने का काम विराट फिल्म के अंदर तुमको मिला हुआ है, क्योंकि तुम वर्ल्ड सर्वेंट बने हो। सभी के कल्याण के लिए तुम्हें ये काम करते रहना है। भले कोई गाली भी दे तो भी
उनकी दिव्य सर्विस करनी है ना, भले रोल कैसा भी हो, और भले रोल में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा, लिमिटेशंस इन द सेंस कि लिमिटेशंस रखना या ना रखना वो भी एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग ही सब्जेक्ट है। बट समटाइम्स हमारे पास कोई लिमिटेशन है कि अभी इन द पास्ट हम किसी से बात करते थे, अब नहीं करते हैं, या कोई ऐसे फैमिली में कुछ ऐसा पहले का कनेक्शन है जो अभी इतना नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि हम जाएं और सबसे बात करने लगें और सबके साथ एक एक नो टॉकिंग टर्म्स में हो जाएं। वो कर सकते हैं तो करें, लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है कि हमारी सबसे बातचीत होती रहे, हमारे सबसे बनती रहे। मेन बात ये है कि आपने ज्ञान पंख दिए कि नहीं। मेन बात ये नहीं है कि आप सबसे जाके मीठे से कितना बात कर रहे हैं। मेन पॉइंट, मिशन, मिशन ये नहीं, मिशन है कि आपने ज्ञान पंख दिए कि नहीं, वो मेहनत आप कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो काम है वो किया कि नहीं। चाहे किसी से बात नहीं भी हो रही, रोल्स में सम देर आर सम लिमिटेशंस जो कि हमेशा ही रहेंगी, कहीं ना कहीं रहेंगी। बट एट द लेवल ऑफ सोल्स वो हमारा कार्य है। अभी रोल के लेवल पर इस फिल्म के अंदर सभी कुछ है, जोकर्स भी हैं, विलेन भी हैं, ना हर प्रकार के कार्टून्स हैं। कोई बहुत हेल्पफुल है, कोई बहुत नो कनिंग है, कोई बहुत यहाँ से बहुत शातिर हैं। अलग अलग प्रकार के सब डॉल्स हैं। कोई गाड़ी चलाती है, कोई गाड़ी नहीं चलाती है, सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन वो कैरेक्टर्स से कितना हमें इंटरेक्ट करना है, कैसे, समटाइम्स देर आर लिमिटेशंस। बट सर्व करने में, सर्विस में, दिव्य सर्विस में कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी कोई गाली दे रहा है तो जरूरी ये नहीं है कि हम उससे जाके उससे गले मिलें, उससे जाके अच्छे से बात करें। वो अगर कर सकते हैं और आपने किया, दैट इज वेरी गुड। बट वो सब कर लिया और उसको दिव्य सर्विस नहीं करी। हर सोल के पास फिर उस रोल के बियॉन्ड उसकी अपनी एक दुनिया है। वो उसको इशारा नहीं किया, वो उसको रिमाइंड नहीं किया, वो उसको वहां तक पहुंचाया नहीं। तो फिर तो फिर मेन काम हमने नहीं किया। और जब हम मेन काम नहीं करते हैं और उसके अलावा हम बाकी कितना भी कर लें, कुछ भी नहीं होता है। ये समझ पाना, इसको एक्सेप्ट कर पाना कि मेन काम के अलावा, कार्य के अलावा कोई भी कार्य है, वो उसका कोई एज सच कोई इतना क्या बोलते हैं, रेलिवेंस नहीं है। क्योंकि कार्य जो है सारे वो सब स्क्रिप्ट के ही अंदर के हैं। उसके बाहर आके आपने क्या किया, स्क्रिप्ट में अनन्या ने ये कर दिया, वो कर दिया, दैट इज ऑल इन द स्क्रिप्ट। चाहे हमको ऐसा लगता है चाहे नहीं लगता है, अभी हमको लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन वो है स्क्रिप्ट के अंदर ही, तभी हुआ है ना। चाहे शब्द हो, चाहे एक्शंस हो, लेकिन स्क्रिप्ट के बाहर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ड्रामा में एक कंट्रीब्यूशन है जो कि करना या ना करना सबके ऊपर है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी कर सकते हैं तो भी ठीक है। अगर स्क्रिप्ट के बाहर, स्टेज के पीछे आपका कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन है, सो भले कोई गाली भी दे तो भी उनकी दिव्य सर्विस करनी है। सभी के भाग्य को संवारने अर्थ ये यज्ञ रचता, साकार माता पिता निमित्त हैं। सभी के भाग्य, सभी के भाग्य को संवारना, सभी सोल्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, कोई भी सोल हो। अभी चाहे उसका रोल विलेन का भी है, लेकिन अभी उसको पेन मैसेज आके, चाहे जोकर भी है, ये सब ड्रामा के सभी जो कानून है, कायदे हैं, वो सब काम करके उस सोल को रियलाइजेशन में ले आएगा। एंड वंस रियलाइजेशन हो जाती है तो वो दर्द से ही सही, रो रो के ही सही, बहुत डर से, बट एक बार वो ईगो को छोड़ते हैं, उड़ना शुरू करते हैं, हर एक का फ्यूचर ब्राइट है। सो जो क्या बोलते हैं, एक होता है इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर अलग बात है, लेकिन एक है फार फ्यूचर, दूर का जो भाग्य है, दूर का जो अ, आपका फॉर्च्यून है,
या भविष्य है वो बहुत ब्राइट है हर एक का। तो ये एटीट्यूड रखना, ये वृत्ति रखना। पत्थर बुद्धि पाप आत्माओं को लायक बनाने अर्थ मेहनत करने के निमित्त है। उसमें फिर ये अव्यक्ति पाठ उन्हें और मदद देकर जल्दी उड़ाने अर्थ नूंधा हुआ है। तो उसमें फिर ये जो अव्यक्ति पार्ट है, सभी सोल्स को मदद करने का, जल्दी उड़ाने के अर्थ, तो ये भी एक तरीके से नूंधा हुआ है। बस स्क्रिप्ट के बाहर जो हम कार्य कर रहे हैं वो नूंधा नहीं हुआ है, लेकिन अम, उसके जो कुछ इफेक्ट्स होंगे बहुत लेट दिखाई देंगे चाहे जल्दी दिखाई दें, जैसे भी हैं। ज्यादातर में हमें कोई इफेक्ट शायद दिखाई ही ना दे, लेकिन कल जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो अ, अव्यक्त अव्यक्त या मनसा सेवा है, ये कैसे है जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, या किसी को कॉल कर रहे हैं। तो भले वो उठाता नहीं है कॉल, भले वो मैसेज जवाब नहीं देता या देखता भी नहीं है, लेकिन उस तक पहुंच गया है ना। कभी चलते फिरते वो खोल लेगा, मैसेज देख लेगा। तो हमारा काम है मैसेजेस देना, है ना। वो कब खोलेंगे वो हमें नहीं पता है, और वो जो है वो नूंधा हुआ है। कब कोई खोलेगा, कब किसी को रियलाइज हो, वो हमें नहीं पता है। लेकिन रियलाइजेशन का एटमॉस्फेयर बनाना, सारा जो कार्य है सब कुछ रियलाइजेशन से शुरू होता है। रियलाइजेशन ज्ञान से, या एक एक ज्ञान के जो प्रैक्टिकल, उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उससे हम एक रियलाइजेशन का माहौल बना सकते हैं। और रियलाइजेशन के माहौल बनाने के लिए ही अ, हमें सारा कार्य करना है, वातावरण। क्योंकि किसी को बहुत बोलना, आप ऐसे करो ऐसे नहीं करो, वो सब कुछ एक हद तक काम करता है, या एक हद तक भी काम नहीं करता है। लेकिन एक कंटिन्यूअस माइंडसेट रखना, रिमाइंडर्स देना, तो दैट हेल्प्स। रियलाइजेशन कभी ना कभी उनको होगी, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स आपने भेज दिए हैं किसी को, तो वो कभी ना कभी उसका ध्यान जाएगा कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है। सो ये कार्य, चाहे लिबरेशन का हो, मुक्ति का हो, चाहे जीवन मुक्ति का कार्य, जो जो नॉलेज सुनते हैं, जिनको बात समझ में आ रही है, तो उनको फिर अव्यक्त रूप से, मनसा रूप से वो कार्य करते जाना है, और सभी के लिए करते जाना है। कि हड्डी सेवा इसी को कहेंगे, right? क्योंकि हमारी तो जितनी भी हड्डियां हैं, इन द सेंस कि हमारा जितना भी ईगो है, वो तो अभी इंस्टेंटली उससे खत्म होता है। जैसे बात कही ना कि दूसरे को हमने कॉल किया, दूसरे को मैसेज भेजा, तो एक मैसेज भेजने के लिए, कॉल करने के लिए, भले हमने आज पैकेजेस ले लिए हैं कि फ्री कॉल, अनलिमिटेड कॉल, ये वो, लेकिन आप एक कॉल भी करने के लिए, एक मैसेज भेजने के लिए, कुछ तो जो डाटा है वो यूज होता है, कुछ तो उसमें आपका 0.5 रुपीज कुछ तो यूज होगा। सो इसीलिए आपका जैसे जैसे वो यूज होता है, ईगो जो है थोड़ा सा मेल्ट होता है। सो इसीलिए हड्डी सेवा आपका तो फायदा है ही, और फिर दूसरों को भी उनके टाइम पर वो फायदा, वो रियलाइजेशन होगी। सो अजय है। जी भी यही कह रहे थे कि जैसे आपने कहा ना कि मैसेज पहुंच गया, इसमें एक बात ये थी कि इवन देख लेना, केवल देख लेना उनको सत्य में और घर में, और सभी इक्वल हैं, और ये गॉड लाइक सोल्स हैं सब कोई, ये चीज अपने आप में बहुत सुकून देती है खुद को। क्योंकि आपको पहले खुद ट्रुथ में आना पड़ेगा, और फिर आप उनको देखेंगे। भले वो ऐसा नहीं है कि जैसा आपने कहा कि तुरंत उसका असर हो जाएगा, कि वो तुरंत ज्ञान में आ जाएंगे या हमसे इंस्पेक्शन करेंगे, कि कुछ ऐसा ड्रामा में उसका तुरंत इफेक्ट दिखेगा, ऐसा नहीं नहीं भी हो। आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आपने देख लिया ना कि ये कोई है किसान, और ये काम कर रहा है खेत में, और आप वहां से गुजर रहे हैं, और आपने उसको एक बार देख लिया कि सत्य में कि इसमें
और शिव बाबा में घर के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है, सोल है। और उसके प्रति ऊंची दृष्टि, आपके अंदर कुछ बदल जाएगा तुरंत, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो ये एक सुकून की फीलिंग रहती है, और ये काम करती हैं चीजें। मतलब काम करना इन द सेंस, वो नहीं कह रहे कि ड्रामा में कुछ दिखाई देगा, काम करना आपके अंदर काम करती है। एंड दीदी एक और इसी में जो एक प्रैक्टिस जो हम पहले शेयर कर रहे थे कि कर रैंडमली स्ट्रेंजर्स के साथ, बट और दूसरा ये कि जैसे माइंड में आपको रैंडमली पूरा दिन कभी कोई कैरेक्टर जिसको आप जानते हो या बहुत पुराना कोई कनेक्शन भी नहीं है कुछ नहीं है बट सडनली रैंडमली कोई आ जाता है माइंड में, एंड देन यू वंडर कि ये क्यों ऐसे क्यों याद आ गए। तो अ, अभी एक ऐसा इस चीज को शुरू किया है कि जो भी कोई माइंड में आ रहा है कोई 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 भी चेहरा सामने आ रहा है तो फिर उस समय उसके बियॉन्ड उसका जो सोल का जो ट्रुथ है वो देखना। तो मतलब ऐसा फीलिंग आया अंदर से कि कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक क्वेश्चन हो रहा था कि भाई ये क्यों आ रहे हैं क्यों ऐसे याद आ रहे हैं, बट अभी ऐसा लगा अंदर से कि ये आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं कि आप इनके ट्रुथ को देखो, आप उस समय उनका ट्रुथ को देखो उनको मैसेज दो। सो द फीलिंग हैज लाइक चेंज्ड दैट कि क्यों आ रहे हैं से कि बिकॉज यू हैव टू गिव देम लाइट। सो ऐसा तो ऐसा भी बार बार करने से इट इज लाइक अगेन जैसे जो अजय भाई ने शेयर किया द फीलिंग इज वेरी गुड, क्योंकि शायद वही है इसीलिए क्योंकि अपना जैसा आपने कहा कि कुछ तो डेटा वो यूज होता ही है ना, अगर आपने एक भी मैसेज भेजा तो बहुत हल्के में ही शायद कहीं कुछ रावण कम होता होगा, इसीलिए वो खुशी की फीलिंग जो है वो आती होगी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी दीदी। सो इसमें ये भी कह सकते हैं कि लाइक द प्ले स्टेशन थिंग, कि अभी आप एक नए लेवल पे चले गए हो वेयर यू कैन बी थिंक दैट यू आर इन दिस लेवल वेयर सब कैरेक्टर्स सीन वैसे ही चलेगा। सो स्क्रिप्ट से बाहर निकल के सेवा, मतलब कि सिर्फ मनसा से मुंह से और एक्शन जो भी हो रहे हैं, बट मन से आप यही देख रही हो कि ये सब कैरेक्टर्स हैं और अब इन सबको बस घर लेके जाना है। दैट्स द गेम। गेम इज टू see everybody as their brothers and बस सबको घर लेके जाना है, and that can only you can only win if you are in your true state, right? If you are not entangled। जब गेम के उससे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सब तो है ही, मतलब ये तो ऐसे ही करेंगे जो करना है। सो देर इज नो फीलिंग अबाउट एनीबडी देयर। ये अगर अभी सिगरेट भी पी रहा है या जो भी कर रहा है, ये अभी ये इसका रोल है, ये कैरेक्टर चल रहा है, ये बना बनाया सीन चल रहा है। आप डिफरेंट जगह पे हो, डिफरेंट सैटेलाइट, डिफरेंट जोन में हो कहीं पे, राइट? सो इट रियली हेल्प्स, वेरी नाइस टू हियर दैट। थैंक यू। दीदी अगर किसी रोल के साथ हमारा कई सालों से टकराव चल रहा है और उसके थॉट्स चल रहे हैं तो हमने क्या पहचान बना रखी है? जो थॉट्स चल रहे हैं वही बताएंगे क्या पहचान है। जिस प्रकार के थॉट्स चलते हैं वही पहचान है। जी जी जी, थैंक यू। जी। जी दीदी, बस लास्ट यही बात की, जो बात आपने कही उसी को हाईलाइट करना चाहेंगे कि ड्रामा में हम सबकी लिमिटेशंस हैं। जैसा आपने कहा, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। कुछ लोग ब्लॉक लिस्ट में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत आध्यात्मिक हो गए तो अब हम सबके घर जा जाके उनसे गले मिलेंगे, पर हम उनको उनके ट्रूथ में देख सकते हैं यहाँ पर ही। और ये चीज इतना सुकून देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें खिंचती हुई चली आ रही हैं कि भाई इसके साथ ऐसा रिलेशन था, इसके साथ वो था। एक बार आप उसको देख लो कि ये है कौन, तो अंदर कुछ हील हो जाता है कि हाँ, इसके साथ सब ठीक हो गया। तो ये चीजें मेरे को तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि मतलब जितने अभी कितने सालों से हम संजीवनी में है, 1 डेढ़ साल हो गया। तो अब जा करके ये लगा कि हाँ भाई, चीजें काम तो करती हैं। मतलब ये जब प्रैक्टिस शुरू करी ना, सबको उनके ट्रुथ में देखना, पहले सुनते रहते थे पर कभी करते नहीं थे। तो अब जा करके ये वो आया कि हाँ, काम करती है। अब गारंटी है कि अब तो बात बनेगी।
ओके। जी। बाय। बिल्कुल। अम, ये सबसे ना सारे सारे ईगो के जो पुल हैं, रावण के अलग अलग जो खींच है दुनिया की तरफ, पुरानी दुनिया की तरफ, उससे अ, बाहर आने का एक इजी इजी मार्ग है, जहाँ हम कैरेक्टर की सारी बातें साइड में रख के पर्सनल, मतलब जो हम जिसको पर्सनल कह रहे हैं, मेरी बात कह रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी सिचुएशन, मेरा वो सब कुछ उस पे मिनिमम मिनिमम टाइम या मिनिमम थॉट्स देने के लिए हमको मैक्सिमम अपना टाइम और माइंड, थॉट्स को बिजी रखना है इसमें, सभी सभी सोल्स के साथ, और हर अपॉर्चुनिटी को यूज करना कि हम वहाँ पे बिजी हैं, वहाँ पे एंगेज कर रहे हैं। सो ऐसा ऐसा करने से जो अपने प्रति जो ईगो खींचता है सारा, इस डॉल के प्रति सब कुछ खींचता है, तो वो खींच ही कम हो जाती है, वो सोर्स ही हम यू नो उसको हम समाप्त कर सकते हैं। सो दैट इज वाई अलग अलग तरीके से हमें टाइटल ये रिमाइंड किया जाता है कि आप वर्ल्ड सर्वेंट हो, आपका ही काम है। सो अपना कार्य याद रखना, हम क्या हैं, ज्यादातर अपने ऑक्यूपेशन से सभी को याद रहता है कि मैं कौन हूँ, ऑक्यूपेशन से सबसे बड़ी आइडेंटिटी बनती है। सो सोल कौन है, कैसी है, सोल की पर्सनालिटी को जगाने के लिए सोल का ऑक्यूपेशन, सोल का मिशन, वो हम उधर बिजी हों तो वो पर्सनालिटी भी जगी रहेगी। तो ठीक है। सौम्या बहन। हाँ, बस इसमें एक चीज ऐड करनी थी। जो अभी डिस्कशन हो रहा था कि जैसे पहले हमें लगता था कि यहाँ पर जो चीज हमारे मन को नहीं अच्छी लगती थी तो हमें लगता था कि हम यहाँ क्यों आए। जैसे नेहा बहन ने कहा ना कि पहले हम ये हमारे सामने क्यों आ गया, ये वाली फीलिंग जैसे बहुत रहती थी। पर जब जब से हमने इसको फिल्म एंड स्टोरी की तरह लेना शुरू किया, तो जैसा भाई कहते हैं ना, लोकल सेवा एंड ग्लोबल सेवा, तो जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हमें वो दिखने लगा कि अच्छा हमें इसलिए यहाँ लाया गया है। अगर हमें ऐसे सेट ऑफ पीपल के बीच में लाया गया है जो कि बहुत डिजीज हैं या डेथ बेड पर हैं या एडिक्शन में है, तो हमें वहां पे सेवा के लिए लाया गया है। तो पहले हम ये सुनते थे, पढ़ते थे कि ब्राह्मणों के पैर ऐसे ही नहीं पड़ते हैं, तो वो हम सिर्फ सुन के हट जाते थे, मतलब शायद अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन अभी ये बहुत अप्लाई होने लगा है कि जहां भी जा रहे हैं तो उनको हम उनके उस ट्रुथ में देख रहे हैं। और फिर और वो जो अब हमें जो बहुत ही अच्छे वर्ड्स जैसे संजीवनी से मिले, वैसे ही मुरली के हैं, बट वो हमें जैसे बहुत रिमाइंडर्स के रूप में मिले, तो वो बहुत जल्दी आ जाता है कि अगर कोई दिखता है विक्टिम मोड में है तो हमें उसके लिए ये ट्रुथ निकल के एकदम से आता है कि न, आप विक्टिम है ही नहीं, आप तो ऐसे कितनी भरपूर सोलो। तो वो करते करते हमारा अपना ही एक अंदर जो स्विच होता है वो बहुत अच्छा फीलिंग लेके आता है। तो यही हमने पिछले 2-3 महीने में नोट किया कि ड्रामा बहुत है, ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी ये वाला जो चीज है ये बहुत इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो ड्रिल्स की जो थी वो तो था, वो जैसे आपसे शेयर किया, लेकिन हाँ ये वाली चीज बहुत इम्प्रूव हुई, तो इससे बहुत ही खुशी का जो वो है वो बढ़ता है। Thanks. अब जो एक क्वेश्चन है कि हर आत्मा शिव बाबा के इक्वल है, ये बिलीव नहीं हो पा रहा, तो बाबा ने किसी मुरली में कहा है क्या? ऑलमोस्ट हर मुरली में बाबा कहते हैं आप बाप समान बनो और फिर सबको आप समान बनाओ, मतलब सोल इक्वल टू द फादर, और फिर हर सोल इक्वल टू द सोल। ये मिशन है आपका, ये ऑलमोस्ट एवरी मुरली बाबा कहते हैं। तो फिर हम मिलेंगे जल्दी। थैंक यू। ओम शांति।